देखो हमारे ख्वाब कैसे बिखर गए, हाथ में टिकट था लेकिन फिर भी हम घर नहीं गए। सफ़र शुरू किया था कि घर जाएंगे, ये किसने सोचा था कि घर पहुंचने से पहले ही मर जाएंगे। रो रहा था, बहुत परेशान था, वो सबसे पूछ रहा था। लाश के ढेरों में एक बाप अपने बेटों को ढूंढ रहा था। नमस्कार, मैं इम्तियाज़ फैज़ी, आप देख रहे हैं हमारे साथ न्यूज़ ऑफ इंडिया। आज मैं उस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। काफ़ी दिन हो चुका है, लेकिन ट्रेन हादसा जो बालासोर में हुआ है, उस ट्रेन हादसे के बाद बहुत सारे लोगों की पोल खुलती नज़र आ रही है और खुल भी रही है धीरे धीरे। सबसे पहला पोल तो उसी रेल मंत्री का खुला जो बड़े बड़े वादे कर रहे थे कि हमारी सारी ट्रेनें में ऐसी डिवाइस लगी हुई है जिससे एंटी ब्रेक सिस्टम कहा जाता है, जो अगर कोई दुर्घटना होने वाली रहेगी तो वो पहले ही ड्राइवर को अलर्ट कर दिया जाएगा और ट्रेन ऑटोमेटिक रुक जाएगी। ये पोल उनकी खुल गई और उनकी ये सारी सिस्टम धरी की धरी रह गई। दूसरा पोल भी उसी रेल मंत्री का खुला जो चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी है और वहाँ पे मोदी जी के जय जयकार के नारे लगे। अरे भाई, नारा लगाओ, नारा लगाने से हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर नारा लगाने का भी एक सिचुएशन होता है, एक जगह होती है। चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी है, किसी का भाई इस दुनिया से चला गया, किसी का पिता गया, किसी की माँ गई, किसी की बेटी, किसी का बहू, किसी का बाप चला गया इस दुनिया से, तुम मोदी जी के जय जयकार के नारे लगा रहे हो, तो ये कहाँ तक सही है आप बता सकते हैं। दूसरा पोल खुला उस एबीपी न्यूज़ एंकर की रूबिका लियाकत, जो खबर आ रही थी कि रूबिका लियाकत कुछ दिन पहले एबीपी न्यूज़ से इस्तीफ़ा दे दी है, मगर ख़बरों के अनुसार ये पता चला है कि रूबिका लियाकत भी डिवाइस के ऊपर सवाल उठाई थी, तो उसके मालिक एबीपी न्यूज़ के ऑनर ने उसके नाराज़ होकर के उसको अपने टीवी से शो से निकाल दिया, यानी नौकरी से उसको निकाल दिया। तीसरा ये पोल खुल रहा है धीरेन्द्र शास्त्री का, बागेश्वर वाले धाम बाबा। वो कहते हैं कि मुझे पता था कि ये ट्रेन हादसा होने वाला है। अगर तुमको ये पता था कि ट्रेन हादसा होने वाला है तो तुमने अलर्ट क्यों नहीं किया, तुमने रेल मंत्री को क्यों नहीं बताया। तुम्हारी पहुंच इतनी है कि तुम किसी भी मंत्री को अगर फ़ोन कर देते तो रेल मंत्री को वो फ़ोन कर देता और रेल मंत्री रेलवे स्टेशन मास्टर को फ़ोन कर देता और स्टेशन मास्टर गार्ड को और गार्ड ड्राइवर को, तो ये ट्रेन हादसा रोका जा सकता था। इसका मतलब तुम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हो इतने लोगों की जान की। और दूसरी, अगर जिम्मेदार नहीं हो तो तुम फिर ये फेक है तुम्हारा ये जो चल रहा है अभी, पर्चा निकालो, अर्जी लगाओ। दोनों, या तो दो बातें हो सकती है, या तो तुम फेक हो, फेक बाबा हो, या फिर तुम इस जितनी भी जाने गई उसका जिम्मेदार तुम हो। तुमको पता था तो तुम अपने ही मुल्क के लोगों को जान नहीं बचा पाए, तो तुम कैसे बाबा हो। और रही बात तुम्हारी वो पर्चा निकालने वाली, अर्जी निकालने वाली, तो वो तुमसे बेहतर सुहानी शाह निकाल देती है, जो गुजरात के रहने वाली है, जो अपने आप को माइंड रीडर कहती है। वो क्या आप सोच रहे हैं वो बता देती है। आपकी फ्रेंड का नाम क्या, जो 20 साल पहले आप बिछड़ गए, वो भी बता देती है। अगर वो सुहानी शाह चाहती तो तुमसे बड़ा बाबा वो बन के निकल सकती थी और लोगों को गुमराह भी कर सकती थी और पैसे भी बहुत सारा कमा सकती थी, मगर उन्होंने इसको एंटरटेनमेंट ही रखा, लोगों को एंजॉय के लिए। और वो इसको कहती है कि ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ माइंड रीडर है, लोगों को हम दिमाग को पढ़ना जानते हैं। और ऐसा बहुत सारे म्यूजिशियन भी कर देते हैं, जादूगर भी कर देते हैं। यहाँ तक तो एक बार मुझे दिल्ली में मिला जो सिफली अमल करने वाले बाबा रहते, मेरे जेब में कितना पैसा था वो 5 मिनट के अंदर बता दिया। तो इस तरह के भी लोग, अब वो बाबा को मैं उसको नाउजुबिल्लाह उसको खुदा मान लूँ, जो मेरे पूरे जेब में मेरे पास कितने पैसे उन्होंने 5 मिनट के अंदर बता दिया। मैं जब निकाल के गिना तो सही था, उसकी बातें सच हुई, तो क्या मैं उसको खुदा मान लूँ नाउजुबिल्लाह। तो ऐसे बाबाओं से बच के रहने की ज़रूरत है। और एक पोल खुला अनभक्तों को, इतनी गिरी हुई नफ़रत कहाँ से लाते हो बे तुम लोग। जिस दिन यह हादसा हुआ जुमा का दिन था, शाम का वक्त था, वहाँ पे एक मंदिर को मस्जिद बना दिया गया कि ये मस्जिद है और मुसलमानों की वजह से, ये जुमा के दिन की वजह से ये हादसा पेश आया है। जब इंक्वायरी हुई, जबकि वहाँ तक के रिपोर्टर वहाँ तक पहुँचे, मंदिर की तहकीक की, मंदिर के बारे में जब पूछताछ किया तो पता ये लगा कि वो मंदिर 2004 से वहाँ पे स्थित है और पुजारियों ने भी आके अपना स्टेटमेंट दे दिया कि ये नहीं, कोई मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। और ऐसी इस तरह की बहुत सारी सोशल मीडिया पे इस तरह की अफवाह फैलाया गया, जो व्हाट्सअप ज्ञान लेते हैं, जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, बीजेपी वाले हो या जो भी हो। तो भैया तुम इतना ज्ञान कहाँ से लाते हो, इतनी नफरत तुम्हारे दिल में कहाँ से आती है, हमको ये समझ में नहीं आता। तुम अपने घर में रहते कैसे हो इतना नफरत लेकर के, अपने भाई बहन माँ बाप
अपनी बीवी फैमिली बच्चों के साथ। जब तुम व्हाट्सएप पे इतनी नफरत फैलाते हो तो घर में तुम कितनी गंद फैलाते होगे। तो इन सब चीज़ों से लोगों को बचने की ज़रूरत है। और जाने तो जाने हैं, चाहे वो गरीब की हो या मुस्लिम की हो या हिंदू की, इतने लोगों की जाने गई है। इस पर पूरे भारत को अफसोस है, पूरे भारत के वासियों को अफसोस है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। यहाँ तक बताया जाता है कि सिर्फ 150 लाशें तो सिर्फ कोलकाता की है गिनती के हिसाब से, और मालूम पड़ा है कि ये आंकड़ा सरकार छुपा भी रही है। यहाँ तक के वो कह रहे हैं वहाँ के जो स्थानीय निवासी है कि कम से कम 1000 से ज़्यादा जाने गई है, अब 5000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी भी है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उसका जो स्टेटमेंट होता है सिर्फ रिजर्वेशन वाले का या एसी वाले के जो फॉर्म भर के टिकट निकालते, चालू वाले का कोई ब्यौरा नहीं होता है उसके पास कि इतने बंदों ने ट्रेन में सफ़र किया। बहुत सारे लोग विदाउट टिकट भी सफ़र करते हैं, और ज़्यादातर जनरल बोगी में, ज़्यादातर जनरल बोगी के लोग ही मरे हैं। और दूसरी बात ये बाद में मुद्दा उठा है कि मरने वालों को गवर्नमेंट 10-10 लाख रुपए दे रही है। बहुत अच्छी बात है कि 10-10 लाख रुपए कम से कम मृतक के परिजनों को मिलेगा। मगर ये भी खबर आ रही है कि बिहार के नालंदा जिला से एक बॉडी को लाने के लिए 40 से 50 हज़ार रुपये का डिमांड कर रहे हैं लोग, वहाँ से बॉडी मंगाने के लिए खाली। तो मैं मोदी जी से आग्रह करूँगा और विनती करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि मोदी जी आप 10 लाख रुपये मत दीजिए, 9 लाख रुपये ही दीजिए। 1 लाख रुपये एम्बुलेंस करके जिसके परिजनों को बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है या अभी तक नहीं मिली है, उनको बॉडी उनके हवाले कर दीजिए। वो 1 लाख रुपए आप एम्बुलेंस में खर्चा करके और आप जिसकी बॉडी है जिसके घर पे पहुंचाना है पहुंचा दीजिए, और 1 लाख रुपए उसमें से काट करके 9 लाख रुपए उसके घर वालों को परिजनों को दे दीजिए। मेरी आपसे सलाह है। नमस्कार।